नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की जर्नी में आगे जा रहे हैं और आप कोई ऐसी 2 चीज़ें 2 टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो मोस्ट पावरफुल हो और उन्हें करने के बाद आपको किसी और टेक्निक्स की ज़रूरत ना रह जाए या फिर आपके पास समय की कमी है कि आप बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं दे पाते, तो मैं जो 2 प्रैक्टिसेस बताऊँगी वो एक तो है कि ध्यान, आप ध्यान करिए और दूसरा है कृतज्ञता का अभ्यास। जो कृतज्ञ व्यक्ति होते हैं वो एक शक्तिशाली चुंबक की तरह होते हैं और उनके पास उनकी मनपसंद चीज़ें अपने आप खींची हुई चली आती हैं, ब्रह्मांड अपने आप भेज देता है। अब्राहम हिक्स ने कहा है कि जिस तरफ आपका फ़ोकस जाता है वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में बढ़ती जाती हैं। जब आप कृतज्ञता के विचार में होते हैं, माइंडसेट में होते हैं, तो ब्रह्मांड आपके पास ऐसी चीज़ें और भेजते जाता है जिससे कि आपको और कृतज्ञ होने का मौका मिले। और आपकी मनपसंद चीज़ें आपके जीवन में आती जाती हैं, बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती जाती हैं। कृतज्ञता का अभ्यास आज से ही शुरू कर दें, लेकिन कई लोगों को ये अभ्यास बहुत कठिन लगता है। वो कृतज्ञता को भौतिक चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। कई लोग कहेंगे कि अभी जब हमारे पास अच्छी नौकरी होगी तभी हम कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं, या हमारी मनपसंद कार होगी, या अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी हम कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। और कई लोग कहेंगे कि हमारे जीवन में कृतज्ञ होने लायक कोई चीज़ ही नहीं है या बहुत कम है, तो हम कृतज्ञ कैसे महसूस करें? लेकिन जब आप कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करते हैं, तो ऐसी चीज़ें बढ़ती जाएँगी जिनके लिए आप और अधिक कृतज्ञ महसूस कर सकें। आप जब सुबह उठते हैं, तो उठते साथ ही अच्छी नींद के लिए कृतज्ञ हों, अपने आरामदायक बिस्तर के लिए कृतज्ञ हूँ। इसलिए कृतज्ञ हूँ कि भगवान ने आपको इस सुंदर ग्रह पर एक और दिन दिया है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देख पाया। आप अपने सिर के ऊपर छत के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं या फिर अपने प्लेट में पेट भर खाने के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से न अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएँगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी कृतज्ञ होने के लिए। मैं अपने फ़ोन के लिए कृतज्ञ होती हूँ, अपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए, अपने कैमरे के लिए, जबकि इन चीज़ों के लिए मैंने खुद ही पैसा खर्च किया है। पर ये चीज़ें मुझे दुनिया की खबरें दिखाती हैं, इंटरनेट से मैं ज्ञान प्राप्त करती हूँ, अपने कैमरे से, फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ और आप तक वीडियो पहुँच रहा है। अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ। आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि आपने बहुत अच्छी शिक्षा पाई है, एक अच्छे लोकतांत्रिक स्थिर देश में आपका जन्म हुआ है। कई लोग हैं, कई देश हैं जो गृह युद्ध या युद्ध की मार झेल रहे हैं, वहाँ के नागरिकों को उनका देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो आप अपनी अच्छी शिक्षा के लिए, अपने स्थिर अच्छे देश के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि आपके पास पीने के लिए साफ़ पानी है, पानी की प्रचुरता है और आपके पास भरपूर भोजन है। जो भी आपको चीज़ें याद आती हैं, आपके पास कंघी है, आप अपने दर्पण के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। और कृतज्ञ होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब कृतज्ञ होते हैं तो आप नेगेटिव नहीं रह सकते। और ये जो कृतज्ञता का अभ्यास है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो दूसरे अभ्यास हैं उनसे बहुत अलग है। इसमें आपको रेज़िस्टेंस या प्रतिरोध का अनुभव नहीं होता। जैसे हम विज़ुअलाइज़ेशन करते हैं, आप आँखें बंद करके किसी अच्छी चीज़ की कल्पना करते हैं कि वो पूरी हो गई है और उसके लिए धन्यवाद देते हैं या खुशी महसूस करते हैं, तब भी आप बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद जब आप अपने भौतिक जगत में वापस आते हैं और अब जब आप दिन भर दूसरे काम करते हैं, तो वो आपकी जो अवस्था होती है, मानसिक अवस्था, वो चली जाती है और आप फिर अपनी वही दैनिक जो दूसरी चीज़ें हैं, उन पे ध्यान देते हैं, कभी-कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। वैसे हमेशा पॉज़िटिव माइंडसेट में रहा जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम नॉर्मल इंसान हैं और हमारे साथ होता है कि कभी हम खुश होते हैं, कभी हम नाराज़ होते हैं। लेकिन जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो धीरे-धीरे आप और अधिक कृतज्ञ इंसान बनते जाते हैं और आप हर स्थिति में पॉज़िटिविटी ढूँढने का प्रयास करते हैं। और विज़ुअलाइज़ेशन के साथ ऐसा भी होता है कि जब हम विज़ुअलाइज़ेशन करते हैं, कुछ दिनों तक विज़ुअलाइज़ेशन करने के बाद अगर हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है या वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आती, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं और ये फिर एक रेज़िस्टेंस उत्पन्न करता है उस चीज़ के लिए, प्रतिरोध उत्पन्न करता है और वो चीज़ें हमसे और भी दूर चली जाती हैं। लेकिन जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास नहीं करते। हम केवल एक अच्छे माइंडसेट में रहने के लिए, उच्च फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं और इससे रेज़िस्टेंस नहीं आता। जब और जैसे-जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, हम और अधिक कृतज्ञ व्यक्ति बनते जाते हैं।
एक और बात है कि जिन चीज़ों को हम छोटा समझते हैं वो कई लोगों के लिए छोटी नहीं है, उनके लिए वो सपना है। जैसे आपके पास कम से कम नौकरी तो है, पेट भर खाना है, सिर के ऊपर छत है, लेकिन यही छोटी-छोटी चीज़ें कई लोगों के लिए एक सपने की तरह है। और कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ, जो अलग-अलग जो राइटर्स हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है और ये बहुत आसान और मज़ेदार भी हैं। तो पहला तरीका है जनरल में लिखना, जिसका वर्णन रॉन्डा बर्न ने बहुत बार किया है, द सीक्रेट में भी किया है, अपनी बुक जादू में भी किया है। आप सुबह उठ जाएँ और कोई भी एक डायरी में आप कोई भी 10 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर आप 10 नहीं लिख पा रहे हैं तो 5 चीज़ें भी लिख सकते हैं कि आप उनके लिए कृतज्ञ हैं, क्यों कृतज्ञ हैं, और लास्ट में उन चीज़ों के लिए धन्यवाद लिखें। तो ये प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। और आप इसे अगर सुबह जल्दी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या दिन भर में आपको जब भी समय मिले तो ये आपको करना है, या रात को सोने के पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। तो उस समय आप जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है। तो किसी चीज़ के लिए लिख कर कृतज्ञ होते हैं तो 2 शक्तिशाली तरीकों को आप एक साथ मिला रहे हैं। एक तो आप कृतज्ञ हैं, ये आप कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, और दूसरा है स्क्रिप्टिंग, लिखने की शक्ति का भी उपयोग कर रहे हैं। तो 2 शक्तिशाली प्रोसेस आप एक साथ मिला रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और स्क्रिप्टिंग के बारे में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप मनपसंद आप जो चीज़ें चाह रहे हैं उनकी एक स्क्रिप्ट बनाइए, या इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। बट आप जो लिख रहे हैं तो आप 2 शक्तिशाली मेथड का उपयोग एक साथ कर रहे हैं। और इसके अलावा एक है ग्रैटिट्यूड वॉक, जिसका वर्णन अब्राहम हिक्स ने अपनी बुक में किया है कि आप नेचर में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए एक वॉक पे जाइए, क्योंकि नेचर्स के साथ मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है, तब हम कॉस्मिक एनर्जी के बहुत पास होते हैं। तो आप कोई भी अपने घर के सामने, पार्क में, कहीं भी आप एक अच्छी सी वॉक पे जाइए, या आप अपने घर के आंगन में चलिए, या अपने बिल्डिंग के नीचे खुली जगह है उसमें थोड़ा-सा टहलिए, बड़े-बड़े पेड़ हों और प्रकृति का साथ हो, और टहलते हुए आप चीज़ें याद करते जाइए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जैसे आप अभी बाहर निकले हैं टहलने के लिए तो अपने शूज़ या अपनी स्लीपर्स के लिए कृतज्ञ हों, अपने पैरों के लिए कृतज्ञ हों, या दिन भर में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके लिए कृतज्ञ हों, या अपने पेट के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने अच्छे भोजन के लिए, आपको जो भी याद आए। मैं सुबह-सुबह ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ, सुबह निकलती हूँ, एक तो उस समय मौसम बहुत अच्छा होता है, तो बाहर निकलते ही ताज़ी ठंडी हवा के लिए कृतज्ञ होती हूँ, मेरी पेट मेरे साथ घूमने जाती है उसके लिए कृतज्ञ होती हूँ, घर के पास जो खुली जगह है कि इतनी अच्छी जगह है जहाँ हम वॉक कर सकते हैं उसके लिए कृतज्ञ होती हूँ, अपने पैरों के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे जीवन साथी के लिए कृतज्ञ होती हूँ। तो आप जो भी चीज़ें अच्छी हैं उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। और जब भी हम नेचर के करीब होते हैं तो हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हमें कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलती है। और इसके अलावा एक स्मरण पत्र की टेक्निक है कि आप सप्ताह में 1 बार ये कर सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों जो 5 साल पहले आप चाहते थे या 3 साल पहले चाहते थे, और वो उस समय आपके पास नहीं थी, लेकिन अभी आपके पास है। अभी वो आपको साधारण लग रही हैं, लेकिन 5 साल पहले वो आपकी इच्छा हुआ करती थी, लालसा हुआ करती थी कि हमारे पास ये चीज़ें हों। तो उसके लिए एक अलग बुक बनाइए, अलग कॉपी बनाइए और उसमें आप उन्हें लिखा करिए। ये सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में आप 1 बार कर सकते हैं, और बीच-बीच में इन्हें पढ़िए। तो आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छा हम उस समय ये चीज़ें चाहते थे, लेकिन अब तो ये हमारी लाइफ़ में आ गई हैं। तो यूनिवर्स का बहुत धन्यवाद कि इन्हें आपने अपनी हमारी लाइफ़ में दिया। और एक रॉन्डा बर्न ने कृतज्ञता पत्थर का भी वर्णन किया है। तो रात को सोने के पहले आप इस टेक्निक का भी उपयोग कर सकते हैं। एक छोटा-सा सुंदर-सा पत्थर अपने पास रखिए, अपने सिरहाने पर, अपने ड्रेसिंग टेबल पर, और जब भी उसे आप देखें, तो दिन भर में हुई अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों, और या आप जो चाह रहे हैं, जो आपकी इच्छा है, उसके लिए कृतज्ञ हों, और रात को सोने के पहले उसे अपने हाथ में लेकर दिन भर में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, उसके लिए आप कृतज्ञ हुआ करें। और जब आप कृतज्ञता के माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखेंगे। हो सकता है कि जब भी अभी आप अगर कृतज्ञ हो रहे हैं, तो आपको फीलिंग्स ना आएँ, भावनाएँ ना आएँ, केवल आप ऊपरी तौर पर कृतज्ञ हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप इसका अभ्यास जारी रखें, धीरे-धीरे आप भीतर से कृतज्ञता महसूस करने लगेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एक बात बार-बार कही जाती है कि फेक इट टिल यू मेक इट।
जब तक आप वो चीज़ बना नहीं पाते, कम से कम आप उसके लिए दिखावा ही करें, झूठा दिखावा ही करें, वो चीज़ एक बार अपने आप प्रकट हो जाएँगी। और आज के वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।